नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। आइए देखते हैं प्राइम न्यूज संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे खास कार्यक्रम प्राइम रिपोर्टर में। महोबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि महोबा में फसल बीमा के 5 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जहां किसानों की शिकायत आ रही थी, उसी शिकायत को लेकर महोबा के उप कृषि निदेशक की शिकायत पे पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने करीब 10 आरोपियों की जेल भेज चुकी है और हर मामले पे पहलू पर जांच कर रही है। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, थाना गजरौला क्षेत्र के गांव सराय सुंदरपुर से कल एक महिला प्रसव की पीड़ा के बाद अस्पताल आई थी, जहां पर अस्पताल में प्रसव की पीड़ा के बाद उसको एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार पूरा उदास हो गया। उदासी के बाद जब अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया, तो हारा थका परिजन जो थे वो उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल के पार्क में एक बेंच पे बैठ गए और बेंच पे बैठने के बाद जो परिजन थे वो पूरी तरह से थके हुए थे, उनको नींद की झपकी आ गई। इसी बीच वह वारदात हुई जिसमें एक हॉस्पिटल परिसर में घूम रहा आवारा कुत्ता वहां पर पहुंचा और उस बच्चे के मृत शरीर को उसने दबोच लिया और वहां से लेकर भाग गया। आपको बता दूं, घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी तक कुत्ता भागा और झाड़ियों की तरफ जाके छुप गया। जब कुत्ता सबको लेकर भाग रहा था, उसी समय वहां पे उपस्थित ग्रामीणों ने उसको देख लिया, शोर मचाया और कुत्ते पे डंडे से प्रहार करने का प्रयास किया। तब जाके उसने सबको छोड़ा और वहां से भाग गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पे कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की भी लापरवाही सामने आती है। दरअसल उस मृत बच्चे की बॉडी को ना तो रखने की वहां कोई व्यवस्था थी, और लापरवाही साफ तौर पे ये देखी जा सकती है कि बच्चे की बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया, जो एक पार्क की बेंच पे ऐसे ही बैठे हुए थे। दरअसल कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते भी इस मेडिकल कॉलेज में देखे तो लंबे समय से टहलते नजर आते हैं, जो मरीजों के वार्ड में घुस जाते हैं, जो वहां के लोग जो अपने मतलब मरीजों को लेके आते हैं, तीमारदार होते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। ये तमाम जो कमियां हैं वो अस्पताल प्रशासन की भी लगातार सामने आ रही हैं। करण के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज, पीलीभीत। कानपुर में आईटी की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ दिन पहले ये एक पान मसाला कंपनी में आईटी की टीम ने छापा मारा था और जिसके बाद में एक शताब्दी ट्रेवल्स के नाम से जो बस का कारोबार था उनके यहाँ छापा मारा गया। लेकिन जो कानपुर में लेदर का सबसे बड़ा कारोबार होता है, यहाँ पर जाना जाता है कि जो कानपुर है वो लेदर के नाम से ही जाना जाता है। लेदर का सबसे बड़ा जो उद्योग केंद्र है वो कानपुर है, जिसमें आज जो आईटी की टीम है उसने छापेमारी की है। आपको बता दें कि मिर्जा 14 से अधिक कार्यालय है। वहीं पर आपको बताते चले कि 24 से ज्यादा देश हैं जहां पर इनके जो आइटम है वो निर्यात होते हैं। जो आज जो आईटी की टीम है उसने मिर्जा इंटरनेशनल में छापेमारी की। वहीं पर आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान लगभग 150 जो ऑफिसर हैं वो मौजूद रहे और वहां के जो कर्मचारी थे उनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। जो कार्यालय थे उनमें एक साथ जो रेट है उसकी छापेमारी की गई है। जो वहाँ के मालिक हैं, जो एमडी हैं, उनके भी जो मोबाइल हैं उनको भी कब्जे में लिया गया है। जो वहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप हैं उन्हें भी जो आईटी की टीम के ऑफिसर हैं उन्होंने कब्जे में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात होगी, जो मिर्जा इंटरनेशनल के नाम से जो कंपनी है उसमें अभी तक जो सामने आया उसमें फर्जी बोगस बिल और इस प्रकार के जो फर्जी दस्तावेज हैं वो काफी मात्रा में बरामद भी किए गए। अब देखने की बात ये होगी कि कितनी बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आता है। लेकिन ये बात पक्की हो जाती है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फर्जी बोगस बिल मिले हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो टैक्स चोरी का मामला है वो सामने आएगा। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर। देश की राजधानी दिल्ली में बम से उड़ाने की जो धमकी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कभी ये धमकी स्कूल को मिलती है तो कभी कॉलेज को, पर आज ये धमकी मिली है दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को। आपको बता दें कि आज दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को एक ईमेल भरी धमकी जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि दोपहर 2 बजे से पहले परिसर को खाली करा दिया जाए। आनन फानन में परिसर को खाली कराया जाता है। परिसर के अंदर जितने भी जज और वकील होते हैं उनको भी बाहर निकाल लिया जाता है और वहीं मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचता है, जो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देता है। जांच के बाद वहां पे कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती है और इसी बीच दिल्ली डीसीपी का भी बयान आता है कि किसी भी प्रकार की जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली है और जो खबर, ये जो बम से ब्लास्ट करने की खबर थी, ये एक अफवाह है।
जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जो कामकाज थे वो फिर से शुरू हो गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट का सारा काम वापस से पटरी पर आ गया है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं सोनी सिंह, प्राइम न्यूज़, नोएडा। बॉम्बे हाई कोर्ट के बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज आया है। ऐसा पता चला है कि मुंबई हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है पूरी तरह से खाली करवाने के लिए बोला गया है। वहां बम स्क्वाड जो है वहां पहुंच गया है। अभी तलाशी शुरू है कि बम से उड़ाने वाली जो खबर थी, जो धमकी थी, जो मैसेज आया था पुलिस के पास, जो ईमेल आया था, जो आप लोग ने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी खाली करवा गया है। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट को भी बम से बड़ा उड़ाने की धमकी आ चुकी है। उसके चलते हुए पूरी तरीके से मुंबई हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से वैकेट करवा दी गई है। जो जांच एजेंसियां है वो भी अलर्ट मोड में चली गई है। अभी मुंबई हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के आजू बाजू का जितना भी एरिया है, परिसर है, वो पूरी तरीके से खाली करवा दिया है। अभी वहाँ पूरी तरीके से पुलिस का नियंत्रण है और कोई भी, जितने भी वकील है, जितने भी जज साहब है, सभी को, जितना भी स्टाफ है हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट के बिल्डिंग में जो एक्टिवली काम करता है, उनको सभी को मुंबई हाई कोर्ट के बिल्डिंग से पूरी तरीके से बाहर निकाला गया है। उस तरीके का मैसेज मुंबई हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल से मुंबई हाई कोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी दे दिया था। सभी एडवोकेट्स को, सभी जज साहब को, सभी कर्मचारियों को अभी मुंबई हाई कोर्ट से पूरी तरह से बिल्डिंग खाली करवाने के लिए बोल दिया है। खाली करवा चुके हैं। अभी वहाँ बम जांच एजेंसियां वो पहुंच चुकी है और एटीएस जांच एजेंसी है वो मुंबई पुलिस से पूरे सतर्क है। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ मैं सुदीप घोलप, प्राइम न्यूज के लिए, मुंबई से। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी वाला मेल भेजा गया। जी हां, शुक्रवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट भेजे गए ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे जाने का जिक्र था, लेकिन धमकी में कहा गया है कि शुक्रवार यानी जुमा दोपहर की नमाज के पहले 2 बजे तक कैंपस को खाली कर दे। लेकिन वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम की धमकी के ईमेल के बाद खाली कराया गया, लेकिन वकील, जज और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं सभी कोर्ट रूम की तलाशी लगातार जारी है। यहाँ बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भेजे गए मेल के सब्जेक्ट में लिखा है कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान, तमिलनाडु और मिली भगत जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 2 बजे तक इसको खाली कर दें। लेकिन इन सब के बीच इनके अलावा पटना में भी 11 सितंबर दोपहर पाकिस्तानी एक्स हैंडल से बम ब्लास्ट की धमकी वाला मेल भेजा गया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पे बम ब्लास्ट किए जाएंगे। लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को भी मेल भेजा गया। इन सब के बीच लगातार सुरक्षा टीम पहुंच गई है। लगातार जो है जांच पड़ताल जारी है। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बस्ती आगमन हुआ। आपको बता दें, बस्ती जिले के यहीं पे पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और यहाँ से वो भाजपा पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुए। और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा कार्यालय पे भाजपा पदाधिकारियों एवं भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती जिले के जो कलेक्ट्रेट सभागार है वहाँ पे जो अधिकारी हैं जनपद स्तरीय उनके साथ समीक्षा बैठक भी किए। और आपको बता दें, डिप्टी सीएम जो है समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वालों से वार्ता किए। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम यहाँ पे बस्ती मुख्यालय से फिर बस्ती जिले के बीआरसी इंटर कॉलेज हरैया के लिए रवाना हुए। हरैया में डिप्टी सीएम कजरी महोत्सव जो आयोजित किया था, तो कार्यक्रम था, उसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल हुए। और आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन सब कार्यक्रमों को करने के बाद बस्ती से लखनऊ के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की सुरक्षा के दौरान बस्ती जिले में एसपी जो यहाँ के डीआईजी हैं संजीव त्यागी, कमिश्नर हैं अखिलेश सिंह, एसपी हैं अभिनंदन, डीएम रवीश गुप्ता, पूरे एरिया में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हुए थे और जगह जगह पर फोर्स तैनात की गई थी कि किसी तरीके से डिप्टी सीएम की सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। मुरादाबाद में एक फर्जी मेडिकल डिग्री देने को लेकर बड़ा मामला सामने आया। मुरादाबाद के कटघर इलाके की घटना बताई जा रही है, जो हरदोई का रहने वाला एक युवक ने तहरीर के माध्यम से मुरादाबाद कटघर को शिकायत दी थी, जिसमें तहरीर में ये बताया गया है कि
डिग्रियों के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, मगर उसे डिग्री फर्जी थमा दी गई, जिसकी सूचना पर मुरादाबाद पुलिस ने एक्शन लेकर 2 के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बाकी आगे जांच करी जा रही। मासिक खान, प्राइम न्यूज, मुरादाबाद। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक का होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मंगलवार यानी 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने मतदान किया था, जिसमें राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे और अब 152 वोट का कुल फासला था। और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से सीपी राधाकृष्णन ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी पुष्टि राष्ट्रपति भवन से जारी आधिकारिक सूचना में की गई है। कैमरामैन जुबैर के साथ मैं स्वाति सिंह, नोएडा, प्राइम न्यूज। मध्य प्रदेश के किसान कहीं खाद को लेकर तो अपनी खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसानों का धरना प्रदर्शन सत्ता वाली सरकार को कहीं भारी न पड़ जाए। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो सीहोर जिला है, सीहोर जिला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। इस गृह जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं कि किस तरह से किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी जो फसल खराब हुई है सोयाबीन की, उसको लेकर रैली के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां किसी की नज़र नहीं गई है। वहीं अगर दूसरे सतना जिले की बात करें तो सतना जिले में कल जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका काफिला रोक लिया गया। वजह थी खाद संकट। सतना हो, रीवा हो, भिंड हो या अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम जिले जहां खाद का संकट लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहां पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है, उन जिलों में सोयाबीन की फसल इस बार बारिश के चलते खराब हो चुकी है। सोयाबीन की फसल में मोजक नाम का कीड़ा लग चुका है। ऐसे में जो किसान हैं सोयाबीन को लेकर, मालवा अंचल के किसान, वो अपनी फसलों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर जिले में काला पीपल गांव के पास पोलाय कला गांव पहुंचे थे, जहां पर खुद खेतों में उतरे और जो सोयाबीन की फसल है उसका निरीक्षण किया, देखा कि किसानों की कितनी फसलें किस स्तर पर बर्बाद हुई हैं। इसको लेकर उन्होंने वहां मुआवजा देने की घोषणा की और किसानों से कहा कि उनको जो फसल बर्बाद हुई है उसका उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कहीं ये किसानों का आंदोलन सरकार पर भारी न पड़ जाए, चूंकि केंद्र में जब बीजेपी सरकार है अभी वर्तमान में, जब केंद्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे जो मध्य प्रदेश के भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाकर बैठ गए थे और बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन उस समय एमएसपी को लेकर बात थी। अब किसानों की खाद जो अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, वो खाद अब बोनी का समय शुरू होने वाला है और जो फसल सोयाबीन की पककर तैयार हुई है वो पूरी खराब हो चुकी है। तो ऐसे में मुआवजा है तो कहीं खाद है, लेकिन ये सिरदर्द ना बन जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।